करेंगे, जैसे मैं रिपीट करूंगा तो एक एक करके सब लोग पढ़ाएंगे तो सबका याद हो जाएगा। आज ही समाधिपाद कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। समाधिपाद जैसा कि हम जानते हैं, पातंजल योग दर्शन के 4 पादों में पहला पाद है। महर्षि पतंजलि ने समाधि से ही शुरुआत की है पातंजल योग दर्शन की। समाधिपाद में 51 सूत्र हैं, जिसमें समाधि के बारे में जानकारी दी गई है। पूरे समाधिपाद को हम कहानी की तरह अगर लेंगे तो कहानी की तरह याद हो जाएगा, और अगर हम ऐसे भी याद करेंगे तो याद हो जाएगा। शुरुआत जो हो रही है वो अथ योगानुशासन से हो रही है। कहा गया है अथ योगानुशासनम, यानी कि अब भगवान का नाम लेकर अनुशासन के साथ योग के सिद्धांतों का निरूपण करते हैं। अनुशासन से तात्पर्य यहाँ बहुत विशद है। अनुशासन पढ़ने पढ़ाने का अनुशासन, गुरु के साथ रहने का अनुशासन, भावनाओं का अनुशासन, और जो पातंजल योग सूत्र, जो सूत्र की रचना है और सूत्र को जो पढ़ा जाता है उसका अनुशासन। दूसरे ही सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं योगश चित्त वृत्ति निरोध है, यानी दूसरे ही सूत्र में महर्षि पतंजलि ने पूरे पातंजल योग दर्शन का निचोड़ बता दिया है। उन्होंने कह दिया है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। योगश चित्त वृत्ति निरोध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है और इसी सूत्र पर पूरा पातंजल योग दर्शन टिका हुआ है। चित्त की वृत्तियों के निरोध के लिए ही सारा उपाय बताया जा रहा है। अब आप कुछ नया अपने अंदर उत्पन्न करके इसको याद कर सकते हैं पूरा समाधिपाद। जैसे सपोज कीजिए कि दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं या गुरु शिष्य आपस में बात कर रहे हैं और वो योग दर्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले सवाल आता है कि योग क्या है। तो योग क्या है? चित्त की वृत्ति का निरोध ही योग है। योगश चित्त वृत्ति निरोध है। उससे क्या होगा? अगर चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा तो क्या होगा? आप आत्मा अपने असली स्वरूप में आ जाएगी, उसका दर्शन हो जाएगा। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तो क्या आत्मा जब अपने स्वरूप में आएगी, क्या अभी हम लोगों की आत्मा अपने स्वरूप में नहीं है? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, या आप गुरु शिष्य के रूप में अगर कहानी के रूप में कर रहे हैं तो उसमें कहा गया है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वृत्तियों जो है, जो वृत्तियां हैं, उसमें लिपटी हुई है अभी तक आत्मा, यानी वृत्तियां रूपी कपड़े में लिपटी हुई है। और वृत्ति रूपी कपड़े में लिपटे होने की वजह से आत्मा अपना स्वरूप उन कपड़ों के जैसा मान लेती, उन वृत्तियों के जैसा मान लेती है। अब नया शब्द आ गया, वृत्ति। ये वृत्ति क्या है? तो कहा गया ये 5 हैं वृत्तियां, और पांचों वृत्तियां अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं, जिसको कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट नाम दिया गया है वृत्तियों को। क्लिष्ट और अक्लिष्ट। कौन सी 5 वृत्तियां हैं जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट रूप में है? तो कहा गया प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को सबको अभी पढ़ाना है और ऐसे ही पढ़ाना है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, सबको मौका मिलेगा। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। अब क्या है प्रमाण, क्या है विपर्यय, क्या है विकल्प, क्या है निद्रा, क्या है स्मृति? तो प्रमाण है जो प्रत्यक्ष अनुमान आगम 3 के द्वारा जो पता चले वही प्रमाण है। विपर्यय क्या है? मिथ्या ज्ञान है। विकल्प क्या है? शब्द जनित ज्ञान है जो है नहीं वास्तव में। निद्रा क्या है? अभाव के ज्ञान का भी अवलंबन होता है, वो पता चलता जो अभाव है उस ज्ञान का भी पता रहता है। स्मृति क्या है? अनुभव वाले जो विषय हैं, पहले के अनुभव किए हुए, वो समय आने पर प्रकट हो जाते हैं। ये 12 सूत्र तक हमारा वहां कंप्लीट हुआ। उससे आगे कहा गया है 12वें नंबर में, 11 तक कंप्लीट हुआ, 12वें में कहा गया है कि इन वृत्तियों को कैसे निरोध करेंगे, क्या उपाय है? तो कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा।
निरोध करेंगे। तो पहले आता है अभ्यास, उसके बाद आता है वैराग्य। अभ्यास में है कि चित्त की स्थिरता के लिए जो यत्न किया जाता है वो अभ्यास है। तो अभ्यास से दृढ़ कैसे होगा, अब इसकी बात आ रही है कि चित्त की स्थिरता के लिए हम अभ्यास करेंगे, तो अभ्यास दृढ़ कैसे होगा। कोई भी अभ्यास हो सकता है, अभ्यास मतलब एक को एक, कोई भी अभ्यास आप कर रहे जो कि हम लोग आगे चित्त की स्थिरता के लिए पढ़ेंगे, उसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो अभ्यास दृढ़ कैसे होगा, कह रहे अभ्यास दीर्घ काल तक होना चाहिए, मतलब लंबे समय तक होना चाहिए और निरंतरता उसमें रहनी चाहिए और सत्कार के साथ होना चाहिए, सेवित वाला भाव होना चाहिए, तब जाकर के अभ्यास दृढ़ होगा, अभ्यास की भूमि दृढ़ होगी। अब दूसरा है वैराग्य। वैराग्य में कहा गया है अपर वैराग्य और पर वैराग्य। अपर वैराग्य का ही नाम दिया गया है वशीकार संज्ञा, जिसमें कहा गया दृष्टानुश्रविक विषय विस्तीर्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो उसमें सीधे आता है दृष्टानुश्रविक, देखे और सुने गए विषयों से भी जब आपका मन उब जाए, वैराग्य हो जाए, तृष्णा खत्म हो जाए, वही वशीकार संज्ञा है, उसी का नाम अपर वैराग्य है और वो संप्रज्ञात का साधन है, इससे संप्रज्ञात की प्राप्ति होती है। और अपर वैराग्य संप्रज्ञात है तो संप्रज्ञात निचला स्तर है, उससे ऊपर असंप्रज्ञात का साधन है जिसको पर वैराग्य कहा गया है। प्रकृति के गुणों से भी जब तृष्णा का अभाव हो जाए, प्रकृति के 3 गुण है सतरज और तम, और सतरज तम प्रकृति के गुण, उसी से सृष्टि की रचना हुई है, तो ये सबसे गूढ़ चीज है। जब इससे भी तृष्णा का अभाव हो जाए, वैराग्य हो जाए, तब तो आपका संप्रज्ञात समाधि हो गया। तो अपर वैराग पर वैराग भी देख लिया। इसके बाद आता है संप्रज्ञात। संप्रज्ञात की झलक दे रहे हैं 17 से 18 में सूत्र में कहा गया वितर्क विचार आनंद अस्मिता। ये संप्रज्ञात के बताए गए हैं 4 सीढ़ी, वितर्क विचार आनंद अस्मिता, जिसमें से कि स्थूल से लेकर के सूक्ष्म तक हमें जो है साधना करनी है, समाधि करनी है। पहले स्थूल विषय पर फिर सूक्ष्म विषय पर। वितर्क और विचार स्थूल विषय के लिए है, आनंद स्मिता सूक्ष्म विषय के लिए है। तो व्याख्या में बताया गया है असंप्रज्ञात निरोध के संस्कार जो शेष रह जाते हैं वह अन्य है, वह निर्वीज समाधि है। यानी कि हमने सब जीत लिया, जीतने के बाद जब ये भाव भी रह जाता है कि हमने सब जीत लिया, वही भाव को कहा गया है संस्कार शेषो अन्य। अब कहा गया है आगे, यहां तक समाधि भी समझा दिया। अब एक बच्चा पैदा होता है, उसको समाधि कैसे मिलेगी, कहा गया वो बच्चे की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा कि समाधि कैसे मिलेगी उसको। अगर वो बच्चा पिछले जन्म में भी साधु था या संत था या योगी था, बात योगी की ही हो रही है, पिछले जन्म में भी अगर वो योगी था, तब तो उसको डायरेक्ट जो है असंप्रज्ञात समाधि जो है प्राप्त होगी थोड़े से साधन करने पर। और अगर वो हमारे आपके तरह साधारण बालक है तो उसको ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो क्या उसमें कहा गया है जो असाधारण बालक है वो विदेह योगी और प्रकृति लय योगी के रूप में उत्पन्न होगा, उसकी साधना जहां छोटी है उस हिसाब से विदेह योगी प्रकृति लय योगी कहलाएगा। और बाकी जो साधारण है उनको श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक, ये साधक साधना पंचक या साधक पंचक है, ये 5 चीजों के द्वारा इनका पालन करते हुए फिर उसको बाकी साधना करनी पड़ेगी। अब कहा गया साधना की तीव्र गति के बारे में 21 और 22वें सूत्र में कहा गया है कि किसको जल्दी समाधि मिलेगी। कहा गया जिनकी साधना की गति तीव्र होगी तो समाधि जल्दी मिल जाएगी। यानी कि तीव्र वालों में भी अब 3 भेद बता दिया गया है, मृदु मध्य और अधिमात्र का। यानी बहुत तेज चलने वाले में भी 3 भेद है, एक है थोड़ा कम तेज चल रहा है, एक थोड़ा मीडियम तेज चल रहा है, एक बहुत ज्यादा तेज चल रहा है। उसमें भी अधिमात्र वाले को जल्दी समाधि मिल जाएगी। अब ये तो समाधि मिलने के और भी तरीके हैं क्या, तो महर्षि पतंजलि ने कहा हाँ समाधि मिलने के और भी तरीके हैं। क्या तरीका है, तो ईश्वर के गुण नाम और जप, यानी ईश्वर प्रणिधान से भी समाधि मिलती है।
ईश्वर परिनिधान से कैसे समाधि मिलती है 23वें से लेकर 29वें सूत्र तक बताया गया है। और उसमें पहले ईश्वर के गुण बताए गए हैं, फिर ईश्वर का नाम बताया गया है, फिर जप करने की विधि बताई गई है, फिर बताया गया कि जप करने से क्या होगा। कहते हैं क्लेश कर्म विपाक आशय, इन चारों से जो परे हो, जिनको क्लेश ना होता, जो कर्म ना करते हो, जिन कर्मों का फल जिनको ना आता हो, फलों का जो है कर्माशय जिनका ना बनता हो, वो ईश्वर है, वो ईश्वर इनसे असंग है। ईश्वर सब कुछ जानते हैं, वो सबके बीच है, सर्वज्ञ बीजम है, निरति संयम है वो, यानी कि उनसे ज्यादा कुछ है नहीं। वे गुरुओं के भी गुरु हैं और काल से परे हैं, भूत वर्तमान भविष्य से परे हैं। उनका नाम प्रणव है। जप उनका कैसे करना है, तद जपस तदर्थ भावनम, अर्थ को, भाव को, नाम को उनको पूरा भावनाओं के साथ जो है उनका जप करेंगे, तब क्या होगा, चेतना का प्रत्यक्ष होगा, अंतराय का अभाव हो जाएगा। तो अंतराय का अभाव, अंतराय जो विक्षेप कहा गया है, और उसके बाद चेतना मतलब आत्मा का प्रत्यक्षीकरण होगा। तो वो अब अंतराय आ गया, तो अंतराय क्या होता है, उसको विक्षेप कहते हैं। चित्त का विक्षेप अंतराय है, यानी चित्त अगर आपका विचलित हो रहा है वही अंतराय है। तो अंतराय और अंतराय के साथ चलने वाला विक्षेप सहभुव 30 से लेकर 32 सूत्र में उसको बताया गया है। चित्त विक्षेप या अंतराय, ध्यान रखिएगा। अंतराय 9 है, हमने कहा 3-3 करके याद कर लेंगे तो ठीक रहेगा। व्याधि त्यान संशय, प्रमाद आलस्य अविरति, भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि, ये चित्त विक्षेप हो गया। विक्षेप सहभोग जो साथ साथ चलता है, दुख दौर मनस्य, अंग मेजयत्व, श्वास और प्रश्वास, एक तत्व के अभ्यास से इनको भी हटाया जा सकता, वही एक तत्व ईश्वर प्रणिधान है। अब चित्त को शुद्ध करने के उपाय और चित्त को स्थिर करने के उपाय बताए गए हैं, फिर उसका फल बताया गया। तो चित्त को शुद्ध करने के लिए 33वां और 34वां सूत्र है, और चित्त को स्थिर करने के लिए 35 से लेकर के 40 तक आपको बताया गया। चित्त शुद्ध कैसे होगा, भावना चतुष्टय और प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम, यानी श्वास को बार बार बाहर निकाल के रोकना, ये हो गया, इससे चित्त शुद्ध होगा। डिटर्जेंट की तरह आप कपड़े को साफ कर दिया, अब उसको स्थिर कर रहे हैं, आयरन वगैरह कर रहे हैं, तो चित्त स्थिर करना हुआ। तो कैसे, विषयवती, विशोका व ज्योतिष्मति, वीतराग विषयम चित्तम, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम और यथाभिमध्यानाद्वा। ठीक है। अब ये 5 चीजें हैं जिससे चित्त स्थिर होता है। हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा, तो बहुत डिटेल नहीं जाएंगे। अब चित्त स्थिर होगा तो उसका फल क्या होगा, कहते हैं परमाणु और महत तत्व, यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल पदार्थ को भी वशीकार करने की, मतलब उस पर साक्षात कर लेने की। वशीकार मतलब क्या, उसको साक्षात कर लेना, उसके बारे में सब कुछ जान लेने की हमारी चित्त की कैपेसिटी हो जाती है। और चित्त क्या होता है, चित्त शुद्ध हो जाता है स्फटिक मणि के समान। तब समापत्ति की चर्चा आगे की गई। जब स्फटिक मणि के समान चित्त शुद्ध हुआ तो समापत्ति अब जल्दी जल्दी लगेगी। कैसे, 41 से लेकर के 46वें सूत्र तक बताया गया। चित्त मणि के समान शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, जिस विषय में लगेगा उसको तदाकार कर लेता है, उसी जैसा हो जाता है। उसमें सब कुछ, कहते हैं जिसमें जिनके घर जाता है, कुछ आदमी इतना सदाबहार होता है, जिनके घर जाता है उनके लगता है वो घर उन्हीं का है। चित्त ऐसा हो जाता है। स्थूल विषय पर समाधि सवितर्क और निर्वितर्क कहा गया है। सवितर्क का नाम सविकल्प भी है, निर्वितर्क का नाम निर्विकल्प भी है। और सूक्ष्म विषय पर जब समाधि लगाते हैं उसको सविचार और निर्विचार कहा गया। तो सवितर्क निर्वितर्क, सविचार निर्विचार, ध्यान रखें। सूक्ष्म विषय प्रकृति पर्यंत है, बताया गया 45वें नंबर के सूत्र में कि कौन कौन से सूक्ष्म विषय हैं। तो कहा गया है कि मूल प्रकृति तक है, अलिंग मात्र तक। अलिंग जो है लिंग मात्र, अलिंग कहा गया मूल प्रकृति को, लिंग मात्र कहा गया है महद यानी बुद्धि को। अलिंग मूल प्रकृति, लिंग मात्र महद और बुद्धि है। इसके बारे में और हम डिटेल से बाद में जान लेंगे। अब क्या स्थिति होगी, कहा गया इस स्थिति तक अगर कर लेते हैं हम, वितर्क विचार जो है सब समाधि हमारी हो गई, सवितर्क निर्वितर्क, सविचार निर्विचार, तो कहते हैं अध्यात्म प्रसाद की स्थिति आएगी। अध्यात्म प्रसाद मतलब
चित्त जो है एकदम निर्मल हो जाएगा, इतना शुद्ध हो जाएगा, इतना शुद्ध हो जाएगा कि अब उसमें कोई गंदगी नहीं रहेगी। जब चित्त इतना शुद्ध हो जाएगा तो क्या होगा, ऋतंभरा प्रज्ञा होगी, मतलब सत्य को धारण करने वाली बुद्धि हो जाएगी। इसका फल है ये। उसके बाद क्या होगा, 47 से 50 तक में ये पूरा डिटेल बताया गया है कि बुद्धि सत्य को धारण करने वाली हो जाएगी। यानी कि अब ऋतंभरा प्रज्ञा से क्या होगा, पहले के जो संस्कार थे वो संस्कार दबते चले जाएंगे, और ऋतंभरा प्रज्ञा जो सत्य को धारण करने वाली बुद्धि होगी, इससे जो अच्छे संस्कार बनेंगे वो संस्कार अपना डेरा जमा लेगा, पहले के संस्कारों का नाश कर देगा, उसको दबा देगा, खत्म कर देगा। उसके बाद यहां तक हो गया आपका सबीज समाधि कहा गया। अब निर्बीज समाधि क्या होगा, कहते हैं अब जो संस्कार हैं, जो ऋतंभरा प्रज्ञा वाले संस्कार अच्छे वाले हैं, जब उस संस्कार से भी आपका वैराग्य हो जाए, क्या करना इन अच्छी चीजों का भी क्या करना है, तो मोक्ष चाहिए, ये भी तो अभी जो है प्रकृति का ही गुण है, नहीं चाहिए, उसका भी जब आपने वैराग्य करके निरोध कर दिया, चाहिए ही नहीं हमें, तो अच्छे संस्कारों का भी निरोध हो गया कि निरोध के संस्कार बस शेष हैं, वही निर्बीज समाधि है, अब उसको भी हटा दिया आप। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए, निरोध के संस्कार बस शेष हैं, अभी कैवल्य नहीं मिला है। यानी कि आपको अच्छे संस्कारों से भी आपका वैराग्य हो गया है, लेकिन भाव बना हुआ है कि हमारा वैराग्य हो गया, ये निर्बीज समाधि। कैवल्य उसके बाद आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने शॉर्ट में आपको बता दिया।